हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। राजा साहब का विवाह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। राजा साहब डॉक्टर और वैद्य सब कुछ कराए, पूजा पाठ या सब करवाए, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। सारा प्रजा उन्हें दबाव देने लगे, राजा साहब आपका विवाह का 5 वर्ष हो गया है, आपका संतान नहीं। राजा साहब, आप यदि ब्याह कर लेते तो मेरा राज का उत्तराधिकारी अवश्य पैदा लेता। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए, लेकिन गुरु भाई बहना कई वर्ष हो गया, उससे भी एक पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। राजा साहब तीसरा विवाह कर लिए, फिर भी उससे संतान नहीं हुआ। धीरे 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 राजा 7 विवाह कर लिए। जब 7 विवाह कर लिए, फिर भी राजा साहब का एक भी संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, अब राजा साहब को कोई भी मुख देखना पसंद नहीं करने लगे। राजा साहब को सब कोई सुबह सुबह राजा साहब पे नजर पड़ता तो सभी लोग अपने आप को बहुत गलत महसूस करते थे और राजा साहब का निपुत्र नाम धर दिए और कहने लगे कि राजा साहब से राजपाट छीनकर और किसी दूसरे को हाथ में सौंप देंगे। ये राजा निर्वंशिया राजा हैं, ये राजा का तो कोई संतान ही नहीं है, रानी 7 और संतान एक भी नहीं, ये राजा निर्वंशिया है। गुरु भाई बहना, राजा को ये सब सुनते सुनते कान पक रहा था। उनकी जीवा से आवाज कोई नहीं निकल रहा था कि मैं क्या जवाब दूं अपने प्रजा को। एक दिन का बात है कि राजा सवेरे सवेरे घोड़े सवार होकर और निकल के चारों तरफ घूमने के लिए जा रहे थे। एक मालिन बगीचे में फूल लाने जा रही थी। मालिन चुपचाप लौट पड़ी और कहने लगी, ये निर्वंशिया तो मेरा रास्ते में आ गया, कितना आज मेरा कैसा दिन जाएगा पता नहीं। राजा कहने लगे, हे मालिन, तू मुझे ऐसे क्यों बोली? मैंने तो प्रजा को कितना मदद किया करता है, मैंने तो हर बच्चे को वस्त्र देता हूं, हर कोई का हर चीज देता हूं, फिर भी तुम मुझे निर्वंशिया राजा कहती हो और मेरा मुख देखना पसंद नहीं। मालिन कहती है, पूरा दिन रात राजा साहब आपके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह आपका मुंह देखकर सवेरा होना ये गलत है, यात्रा कहीं का बनाना ये गलत है। कहने लगे, कैसे? तो ठीक है राजा साहब, हम जा रहे हैं बाग में फूल लाने, यदि एक भी मेरा फूल बिक जाए तो मैं इस राज को छोड़कर चले जाऊंगा। गुरु भाई बहना, मालिन फूल लेकर आई और बड़े प्रेम से माला गुथी। कुछ फूल ऐसे भी रखी और डाली भर के मंदिर के पास रोज बैठती थी। मंदिर के पास चली गई और राजा के सेनापति वहां बैठ गए। जो भी ग्राहक आते थे दूसरे से लेकर और मंदिर में पूजा करने चले गए, लेकिन इस मालिन का एक भी फूल नहीं बिका। राजा साहब अपने आप पे बड़े गुस्सा हुए। जब वे सेनापति उनका बताए तो गुरु भाई बहना, दिन में जितना कमाती थी मालिन उससे 4 गुना राजा भरपाई कर दिए और अपने रानी से बोले कि मैं 7 का काट कर और गड्ढे में भरवा देंगे, यदि पुत्र नहीं होगा तो। 7 रानी ने
1 वर्ष का वादा किया, राजा साहब 1 वर्ष का मुझे टाइम दे दीजिए। यदि 1 वर्ष के अंदर मेरा पुत्र नहीं होगा, मेरा कोई रानी का संतान नहीं होगा, तो सातों के गड्ढे में खुदवाकर और मिट्टी से भरवा दीजिएगा। गुरु भाई बहना, सातों रानी ने आपस में बातें करती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो लगता है कोई उपाय भी नहीं, अब कैसे मैंने पुत्र को जन्म दूं। गुरु भाई बहना, एक दिन की बात है कि सातों बाजार घूमने गई, सातों रानी बाजार घूमने गई और सातों अलग अलग सामान खरीदी। तो गुरु भाई बहना सामान खरीद के लाई और मन ही मन सोचती है कि क्यों ना रानी को, छोटी रानी को बोल दूं राजा से कि रानी गर्भवती है। गुरु भाई बहना 6 रानी जाके और राजा से बोली, राजा बधाई है, आप पिता बनने वाले हैं। कहने लगे राजा कैसे? तो छोटी रानी गर्भवती है। गुरु भाई बहना छोटी रानी को गर्भवती बनाकर और राजा से बोल दिए, कोई गर्भवती नहीं थी। जब छोटी रानी का 3 महीने से 4 महीने हुआ तो सातों रानी कहने लगी कि हे राजा साहब, छोटी रानी गर्भवती है, उसके खाने पीने का अच्छा से उनका तैयारी कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हो जन्म लेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। राजा का बात था। राजा बहुत उनके लिए फल फलहरियाँ, हर प्रकार के पुष्टे सब खाने को लिए व्यवस्था कर दिए। गुरु भाई बहना धीरे धीरे रानी के कपड़े तहिया के उनका पेट में बांध के ऊपर से साड़ी पहना दिए तो उनका पेट ऊंचा लगने लगा। तो ऊंचा जब लगने लगा तो राजा को भी विश्वास हो गया कि सचमुच में मेरा रानी का बच्चा जन्म लिया होने वाला है। जब रानी का 6 महीना हो गया तो और ऊंचा कर दिए, जब 9वां महीना हो गया तो और ऊंचा कर दिए। अब रानी तो उठने बैठने से असमर्थ थी, ऐसा उसका पेट बना दिए और कह दिए कि रानी, छोटी रानी गर्भवती है। गुरु भाई बहना जब 9वां महीना पूरा हो गया, 9वां महीना के बाद अब सातों रानी आपस में बात करती है कि अब तो 9वां महीना पूरा हो गया, 1 साल बीतने वाला है राजा की वचन। ही रानी, अब मेरा जान कैसे बचेगा? गुरु भाई बहना छोटी रानी कहती है कि अरे तुम तो 6 कैसू किस तरह से बच भी सकती हो, लेकिन मेरा जान जाना तो अवश्य है। गुरु भाई बहना बड़ी रानी कही, चिंता मत करो बहने, जहां हम रहेंगे वहां कुछ भी नहीं होने देंगे। गुरु भाई बहना राजा से जाकर बोली, राजा साहब छोटी रानी दर्द से पीड़ित है, उनके लिए दाई बुला दीजिए। कहने लगे दाई बुला दे? तो हाँ राजा साहब, दाई यहाँ से नहीं, दाई दूसरे जगह से बुलाइए, हम अपना मैके से बुलवाएंगे। गुरु भाई बहना छोटी रानी जो थी उसके मैके से दाई आई और दाई को बहुत सारे रुपये पैसे दे दिए। दाई जो थी झूठ मूठ के लेदरी गेदरी सर पे लेके और फेंकने चली गई। गुरु भाई बहना सारा प्रजा जान लिए कि छोटी रानी का पुत्र जन्म लिया है। अब गुरु भाई बहना बच्चे के आवाज में सातों रानी मीठे मीठे बातें करते, बोलते, रोते, चिहकते, हंसते बिहसते जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है, इस प्रकार जब पुत्र का सो हो गया कि मेरा राजा साहब का पुत्र जन्म लिया है, तो कहने लगे राजा साहब पुत्र तो जन्म लिया है, लेकिन बिना ब्राह्मण को पत्रा दिखाए आप नहीं देख सकते हैं, पहले ब्राह्मण आएंगे। गुरु भाई बहना अब राजा साहब ब्राह्मण बुलाने के लिए बोले तो रानी कहती है, सातों रानी, हे स्वामीनाथ ऐसे नहीं, आप काशी जी से ब्राह्मण बुलाइए। छोटा मोटा ब्राह्मण मेरा बेटा को पतरा कैसे देख सकता है?
गुरु भाई बहना, राजा साहब काशी जी से ब्राह्मण बुलाए। ब्राह्मण अंदर गए, रानी से मिले। रानी ने बहुत सारा नेक जोग दे दिया, उन्हें पैसे रुपए सोने चांदी धन दे दी और बोली कि राजा से कह देना कि रानी का पुत्र जन्म लिया है और वो राजा साहब 16 वर्ष नहीं देखेंगे। जब बच्चा को विवाह होगा उसी दिन राजा साहब मड़वा पर देखेंगे। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण तो लालची था, सब कुछ ले देकर राजा से सब बोल दिया और ब्राह्मण अपना चला गया घर। अब रानी जो सातों थी, सातों रानी अपने बच्चे को परवरिश करने लगी, लेकिन कोई बच्चा तो था नहीं। गुरु भाई बहना, रानी ने क्या किया कि गेहूं का आटा सान के पुतले बना के उसको धूप में सुखाकर और उसको प्रतिदिन तेल लगाती थी। तेल लगा के उसको कपड़ा पहना के और सुला देती थी। राजा साहब को देख उसका मुंह ढक देती थी। राजा साहब नहीं देखते थे उसे, सिर्फ सोया देखते थे कि बच्चा मेरा सोया हुआ है। गुरु भाई बहना, राजा जब निकल जाते थे तो रानी झूठ मूठ के बच्चे के आवाज में रोती थी, हंसती थी, खिलखिलाती थी। तो राजा को लगता था मेरा बच्चा रो रहा है, हंस रहा है। राजा बड़े प्रसन्न थे और खुश थे। अब गुरु भाई बहना, राजा को देखकर कोई भी राज में ऐसे नहीं कहने लगे कि आपको देखकर मेरा यात्रा खराब हो गया, आप निर्वंशिया हैं, आप निपुत हैं, क्योंकि राजा का पुत्र हो गया, नाम हो गया तो राजा का पुत्र जन्म ले लिया। अब राजा साहब को देखने से किसी का भी कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतते बीतते वो दिन आ गया। अब 16 साल बाद, 16 साल बीत गया, बेटा जवान हो गया। अब बेटा के पढ़ाई के लिए शिक्षक घर में ही आते और जाते, लेकिन गुरु भाई बहना कोई पढ़ाई नहीं होता। शिक्षक आते और कुछ देर बैठते और चले जाते, क्योंकि एक कमरा में बेटा रहता था, दूसरा कमरा में शिक्षक। तो रानी का पढ़ाई होता था, क्योंकि किसी को देखने का नहीं था। जब राजा ही नहीं देख सकते थे तो दूसरा लोग कैसे देख सकते थे। गुरु भाई बहना, अब राजा साहब को सब कोई कहने लगे कि राजा साहब आप बेटा को विवाह कर दीजिए। कहने लगे कि तो ठीक है, कर देंगे विवाह। अब बहुत सारे रिश्ता आने लगा, और जब रिश्ता आने लगा तो लड़का को तो देखने का नहीं है। अब सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब अपना बेटा को देखने तो दीजिए। राजा कहने लगे जब हम ही नहीं देखे हैं तो आप कैसे देखेंगे। गुरु भाई बहना, बेटा का तो शादी से तय हो गया। अब सातों रानी जो थी छटपट प्राण हो रहा था। सातों प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करती थी, भोलेनाथ के। गुरु भाई बहना, जब समय नजदीक आ गया तो सातों रानी हलवाई के पास गई और हलवाई के बोली कि भैया तू 50 केजी के चिन्नी के मूर्ति बना दो मुझे, सुंदर सा, और मूर्ति बना के मुझे दे देना। उसे बहुत सा रकम दिए। हलवाई ने चिन्नी का मूर्ति बना दिया और बनाकर इसे दे दिया। गुरु भाई बहना, सातों रानी ने घर ले आई और उसे सुंदर से वस्त्र पहना दी, कोट पैंट, काजर, ऑर्डर पाउडर सब कुछ कर दी। गुरु भाई बहना, अब बारात का तैयारी हो गया तो रानी कहती है राजा से कि हे राजा साहब, आपका बेटा है, क्या मेरा बेटा नहीं है? हम बारात नहीं जाएंगे। मेरा एक लौता पुत्र है जिसे मैंने बड़े लाड प्यार से पोसा पाला है। हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, हम अपने पुत्र के बारात में अवश्य साथ जाएंगे। राजा कहने लगे कि कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, सातों रानी और राजकुमार मिट्टी चिन्नी का बना हुआ सब बैठ गए पालकी में
और जाने लगे। चलते पहले के युग में कई दिन में बारात पहुँचते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लंबे सफ़र में जब ब्याह होता था तो पहले के युग में कोई मोटर गाड़ी, कोई रेल ट्रेन जहाज, कोई ऐसा साधन नहीं था। आज तो अनेक प्रकार का साधन है कि जो कि क्षण भर में भी कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं। तो गुरु भाई बहना चलते चलते एक फुलवारी में शाम हो गया तो कहने लगे सारा लोग कि ही राजा साहब, यहाँ पर तो शाम हो गया, यदि आगे जाएंगे तो रात्रि हो जाएगा और फुलवारी है, हरे भरे फूल है, इसमें फल पौधे हर चीज़ है, बहुत अच्छे लग रहा है, क्यों ना इसी जगह हम लोग ठहर जाएं। और सारी बारात वहीं पे ठहर गए। गुरु भाई बहना सारा लोग सो गए और सो जाने के बाद सातों जो माता थी, सातों माता का भी नींद आ गया और एक नागिन और एक नाग दोनों उस फुलवारी में घूर रहे थे। तो नागिन कहती है कि देखिए तो डोली में सब कोई है, इधर उधर सोया, लेकिन दूल्हा डोली से नहीं निकला है। नाग बोलता है अच्छा देखते हैं जाकर। गुरु भाई बहना नाग जाकर देखने लगे तो कहते हैं कि नागिन डोली में दुल्हा नहीं है, चिन्नी का मूर्ति है और उसी को शर्ट पैंट इन लोगों ने पहना दिया है और राजा को नहीं पता है। इस बातों से सारा बारात और राजा अनजान है। सातों रानी के राजा काट डालेंगे, आज राजा साहब का सर झुक जाएगा। आह, बड़े अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत भलाई करते हैं, बहुत पुजारी हैं सातों रानी। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर नागिन को रहा नहीं गया, आंखों से आंसू टपकने लगा और कहा हे स्वामीनाथ, 3 दिन के लिए आप उसका पुत्र बनके और उस चिन्नी के मूर्ति में समा जाइए। गुरु भाई बहना उस चिन्नी के मूर्ति में नाग जो था अपना जीवन उसका समा गया, वो तो राजकुमार बन गया। सवेरा हुआ तो राजकुमार कहने लगा माँ अब बारात लेकर चलो, सवेरा हो गया है। अपने पिता को पांव छूकर कहता है पिताजी सवेरा हो गया, बारात लेकर नहीं चलेंगे? सारा लोग का नींद पड़ा हुआ है। सारा बारात लड़का को फुलवारी में देखे तो कहने लगे अरे तब तो राजा छुपा रखे थे, कितना सुंदर रानी है, राजा है, राजकुमार है, कितना अच्छा लगता है। रानी जो थी सौंक गई कि अरे मेरा बेटा तो था नहीं, चिन्नी का मूर्ति था और ये कैसे हो गया। गुरु भाई बहना अब वहां से बारात निकल गया। जहां बारात जाना था धीरे 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 3 से 4 दिन में वहां पहुंच गए। विवाह होकर लौटने लगे तो तीसरा दिन वहां तो लौटते लौटते भी कई दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। बेचारी ना उसी सारा बारात उसी फुलवारी में ठहर गए। जब उसी फुलवारी में ठहरे तो इसका जो चिन्नी का मूर्ति था सो चिन्नी का मूर्ति हो गया और नाग जो था नाग निकल गया और नाग निकल के अपने नागिन के साथ चला गया। नागिन जो थी नागिन देखी उसी रानी को जो बेचारी का विवाह हुआ था राजकुमारी को, तो कहती है कि हे स्वामीनाथ अभी तो सुहाग रात भी नहीं मनाई है, घर का दहलीज भी नहीं लांघी है और 7वां दिन बीत गया। रास्ते में विधवा हो जाएगी तो ये तो बिना ब्याह के विधवा हो जाएगी। ससुराल पहुंचा ही नहीं तो इसका ये सुहागन बनी कैसे? नहीं, अब
आप मेरे तरफ से 7 दिन का वक्त और ले लीजिए। गुरु भाई बहना, इच्छाधारी नाग जो था वो फिर से उस चीनी को मूर्ति में समा गया और चला गया उसके घर। गुरु भाई बहना, गांव प्रजा जो भी जवार थे सारा लोग देखे। अब मन ही मन सोचते हैं, राजा का इतना सुंदर बेटा था। गुरु भाई बहना, अब रानी के हंसी मजाक में और खुशी में ये इच्छाधारी नाग जो था वो भूल गया कि हम इच्छाधारी नाग थे। अपना ध्यान सब खत्म हो गया। जब ये ध्यान भटक गया और 8वां दिन बीत गया तो नागिन कहती है, 7 दिन माझी सामे 7 रात बीतले जी। अरे बीती गई ले 8 रात 8 दिन जी। कितना दिन जो वे जी राजा तोहरिया सारा बाजी। अरे तोरे बिना से जिया मोरा सुना जी। जो नागिन है विलाप कर रही है अपने पति के। सोया हुआ नाग था। नाग को नींद तो मनुष्य रूप में है। गुरु भाई बहना, वो राजकुमार बनके अपने रानी के साथ पलंग पे निर्भय सोया हुआ था। अचानक नींद टूट गया। जब अचानक नींद टूट गया तो उसकी रानी चकचका के उठी और बोली, पतिदेव क्या बुरा सपना देखे आप जो आपका नींद अचानक टूट गया, क्या बात है? गुरु भाई बहना, अब राजकुमार जो बना हुआ था नाग, उसे तो ना ही तो उगला रहा था, बात नहीं निगला रहा था। अब इधर जो रानी सुंदरी थी उसका भी मोह माया और उधर नागिन जो थी उसका भी मोह माया। दोनों का मोह माया उसे तो पूरा दिल में समा रखा था। अब वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। गुरु भाई बहना, अब जो था मन ही मन सोचा राजकुमार कि ठीक है, हम रात्रि में आकर कल तुमसे मिल लेंगे। गुरु भाई बहना, अब रात्रि का समय हो गया। राजकुमारी का नींद पड़ गया और नींद पड़ जाने के बाद ये जो राजकुमार था ये घर से बाहर हो गया और राजकुमारी जो थी पीछा लग गई। उधर से नागिन आई और ये नाग, दोनों मिलन हुआ। गुरु भाई बहना, अब नाग कहता है नागिन से कि मैं क्या करूं, मैं तो इतना ही दिन में मैं उसका प्यार में बन गए हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। तुम तो जन्मों जन्मांतर का मेरा अर्धांगिनी हो और वो 3 दिन की नारी है। मैं उसे विधवा देखना नहीं चाहता और तेरा प्यार मुझे मेरा मन में से हटता भी नहीं, मैं क्या करूं? गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमारी थी जिसका विवाह हुआ था वो जाकर नागिन से कहती है, हाथ तोरा जोड़ी हुए नागिन गोड़ तोरा परियो जी। अरे सुन ले हो बिनती हमार जी। एक बारी सवाए नागिन आमोरो संग रहतन जी। अरे गोदिया खेलाता नंद लाल जी। 4 ही दिन मारे बीतल और 4 रात बीतल जी। अरे नहीं कोई जानता ना सच जी। हम हूँ जे
बनवे रानी, अभागिन कुल छानिया जी। अरे नैहरे सासुरवा कुलवा हासत जी। ए रानी कह रही है बेचारी राजकुमारी कि हे नागिन, 4 दिन मेरा ब्याह का हुआ है, जब तेरा पास मोह माया था तो अपने पति को मेरे पति बनाकर क्यों भेजी? अपना पति को मेरे पति बनाकर नहीं भेजती। 1 साल के लिए मुझे मौका दे दो, मेरा गोद में जब पुत्र खेल जाएगा तो तेरा पति को हम लौटा देंगे। गुरु भाई बहना, ए नागिन कहती है कि तो ठीक है, 1 साल के लिए हम अपना पति को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन अमावस के दिन मेरा पति मेरे साथ रहेगा और बाकी सारा दिन तुम्हारे साथ। ये जो रानी थी राजकुमारी वो मंजूर कर ली। गुरु भाई बहना, अमावस के दिन ये जो राजकुमार बना घूमता था वो नाग बन के नाग रानी के साथ रहता था और पूरा दिन राजकुमारी के साथ। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और ये राजकुमारी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पूरा साल बीत गया तो फिर से कहती है नागिन, बेटे में गई मोरा एक ही बारी सावाजी। अरे असरा जो हाथे फूटा लाख जी, कहिया तू आए कुमार, कहिया संगे रहवा जी। अरे कहिया भी सारवा सुंदर रानी जी। गुरु भाई बहना, नागिन कहती है कि 1 वर्ष बीत गया, अब आसरा जोते जोते मेरा आँख फूट रहा है, कहिया आइएगा और कब बिसारिएगा उसका सुंदर चेहरा, सुंदर रानी का रूप। आप आ जाइए मेरे पास। गुरु भाई बहना, ये नाग जो था, नाग अपने नागिन से बोला कि अपने रानी से कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। जो रानी थी इसका राजकुमारी बोली कि हे स्वामीनाथ, इस जन्म में तो मेरे पति 1 वर्ष के लिए रहे हैं, लेकिन अबरी जन्म में दोनों सवत बन के रहेंगे और आप मेरे आज्ञा से चले जाइए अपने नागिन के पास। गुरु भाई बहना, जब इतना बात कहने पर वो नाग का आंखों से आंसू गिर गया और अपने नागिन से जाके बोला कि हे नागिन, अंधरिया रहेगा तो तेरे पास इंजोरिया रहेगा, तो उस सुंदरी नागिन के रानी के पास 15 दिन तुम्हारे पास और 15 दिन उसके साथ रहेंगे। उसका भी सुहाग बना रहेगा और तेरा भी सुहाग भरा रहेगा। गुरु भाई बहना, राजकुमार का जो राजा थे उनका कई पोता पोतियां हो गया और बेटा इनके 15 दिन जो था 15 दिन प्रदेश के बराबर रहते थे और किसी को भी पता नहीं चला और ये रानी राजकुमारी भी सुहागन रह गई और नागिन भी सुहागन रह गई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती अवश्य लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।